Hello students, we are going to start with chapter number 17, Across the Wall. Stars in her eyes. Just 13-year-old Afsana Mansoori had already jumped over the wall. Jumped over the wall का मतलब होता है दीवार के ऊपर से जंप करना, पर इस चैप्टर में इसका मतलब कुछ अलग ही है. Let's see. The wall between her juggi and the local basketball court. The wall made by society for a girl who washes utensils for a living. The gender wall her mother had put up for her. दीवार यहाँ पे दीवार का मतलब है जो सोसाइटी ने गर्ल्स के खिलाफ जो रूल्स बनाए थे, उनकी मम्मी ने, जो अफसाना मंसूरी नाम की जो लड़की है उसकी मम्मी ने जो उसको कहा था कि आप गर्ल हो, आप ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, पर ये सारी जो रिस्ट्रिक्शन थी, जो ये रिस्ट्रिक्शन की दीवार थी, उसको कूद के ये सारी जो गर्ल्स आगे आई है, इसीलिए इस चैप्टर का नाम दिया है जम्प्ड ओवर द wall. Today, Afsana herself has become a strong wall of NBA, the नागपाड़ा बास्केटबॉल एसोसिएशन ऑफ मुंबई. मतलब यह जो अफसाना मंसूरी है वो लोगों के घर पे जाके बर्तन धोती थी और अपनी कमाई करती थी. ठीक है, उसकी मम्मी भी उसे चिल्लाती थी कि तू लड़की है, ऐसा मत करो, वैसा मत करो. पर आज अफसाना बास्केटबॉल एसोसिएशन ऑफ मुंबई, जिसका शॉर्ट फॉर्म है NBA है, उसकी एक स्ट्रॉन्ग वॉल बन गई है. Today she is the source of strength for 5 other girls who have come to the basketball court, leaving behind the problems of their everyday life. उसी के जैसे जो 5 और लड़कियां हैं उसके लिए एक स्ट्रॉन्ग सोर्स बन गई है अफसाना मंसूरी. ठीक है, और ये पूरी एक टीम बन चुकी है. टुडे शी इज़ द स्टार ऑफ यंग टीम. दिस टीम हैज़ मैनेज टू सरप्राइज सम ऑफ मुंबई's क्लब टीम्स. With a lot of guts and courage, the team has reached the semi-finals of district level tournament. मतलब अब ये टीम जो यंग गर्ल्स की टीम है वो इतनी आगे आ चुकी है, मुंबई में भी बहुत टीम को उन्होंने हरा दिया, सरप्राइज़ कर दिया है, और आज यह टीम सेमीफाइनल डिस्ट्रिक्ट लेवल के टूर्नामेंट में पहुंच चुकी है. Now meeting the team. We read in the newspaper about Afsana and Nagpada basketball team. We thought of meeting these girls and introducing them to you. अब ये लोग ने न्यूज़पेपर में अफसाना और उनकी नागपाड़ी बास्केटबॉल टीम के बारे में सुना था, तो ये जो दूसरे लोग हैं वो ये गर्ल्स से मिलते हैं और बातें करते हैं, वहाँ जाके वो गर्ल्स से बातें करते हैं. नाउ लेट्स सी अबाउट दिस स्पेशल टीम. Meet Afsana, Zareen, Khushnur and Afreen. At first, the girls were quiet, but once they started, they just did not stop. मतलब यहाँ पे हम लोग को मिलवाते हैं ये सारी गर्ल्स से जो टीम के अंदर है. अफसाना, ज़रीन, खुशनूर और आफरीन. पहले तो ये गर्ल्स ने कुछ नहीं कहा, पर फिर उन्होंने बोलना स्टार्ट कर दिया. ज़रीन began. My house is just in front of the ground. My brother used to play here. I would stand in my balcony and watch the boys play. I was in class 7th at that time. Whenever the boys played a match, many people came to watch. फिर ज़रीन कहती है कि मेरे सामने, घर के सामने बिल्कुल एक बड़ा सा मैदान है जहाँ मेरा भाई खेलने जाता था, और मैं बालकनी में खड़ी होके सारे लड़कों को खेलते देखती थी. तभी मैं 7th स्टैंडर्ड में थी, और जब भी ये बॉयज़ खेलते थे तो बहुत सारे लोग वहाँ पे देखने आते थे. The winning team got a lot of praise. Everyone cheered the players. On seeing all this, I wished I could also play. Would I too get a chance to show my talent? I asked the coach but was afraid. He is a good friend of my father. The coach said, why not? If you bring some more girls, you can make a team, then I will teach you. फिर जब मैं ये सब देखती थी कि मेरे भाई उनके फ्रेंड्स पूरे बॉयज़ की टीम खेलती है, जीतती है, लोग उन्हें शाबाशी देते हैं, लोग खुश होते थे उनको जीतता हुआ देख के, तो मुझे भी ऐसा लगता था कि मुझे भी अगर मेरा टैलेंट दिखाने का चांस मिल जाए. फिर मैंने जाके कोच से बात की. पहले तो मुझे डर भी लग रहा था, पर वह कोच मेरे पापा के अच्छे फ्रेंड थे, तो उन्होंने कहा कि क्यों नहीं, मैं आप लोगों को भी सिखा सकता हूँ, पर आपको कुछ और गर्ल्स इकट्ठा करके टीम बनानी होगी, फिर मैं आप लोगों को ज़रूर सिखाऊंगा. वी आस्क्ड वॉज इट ईजी टू मेक अ बिगनिंग. फिर सारे लोग, वो जो गर्ल्स को मिलने गए थे, वो पूछते हैं कि जब आप लोगों ने शुरुआत की तो क्या वो ईजी था. खुशनूर said, at first my parents refused, but when I insisted they agreed. फिर खुशनूर नाम की जो गर्ल थी वो कहती है,
पहले मेरे पेरेंट्स ने मना कर दिया था कि नहीं, गर्ल्स बास्केटबॉल नहीं खेलती। फिर जब मैंने रिक्वेस्ट की तो मेरे पेरेंट्स मान गए। फिर अफसाना नाम की जो गर्ल है वो कहती है कि मेरी मम्मी दूसरों के घर पे जाके काम करती है और पैसे कमाती है और मुझे स्कूल में उसी पैसे से पढ़ाती है। जब मैंने मेरी अम्मी मतलब मम्मी को बोला कि मुझे बास्केटबॉल खेलना है, तो मेरी मम्मी बहुत गुस्सा हो गई। फिर कहने लगी कि लड़कियां बास्केटबॉल नहीं खेलती, जाओ अच्छे से पढ़ाई करो और अपना वर्क करो। लड़कियां ग्राउंड में भी नहीं जाती। पर मेरे फ्रेंड्स ने जब समझाया और मेरे कोच सर ने जब समझाया तो मम्मी मान गई। फिर आफरीन कहती है, वी वर नॉट अलाउड बिकॉज वी आर गर्ल्स। माई ग्रैंड मदर गेट्स वेरी एंग्री विथ ऑल ऑफ अस, बट स्टिल वी थ्री सिस्टर्स कम हियर टू प्ले। आफरीन कहती है कि मेरी जो ग्रैंड मदर है वो हमें कहती है कि आप लड़कियां हो, आप खेलने नहीं जा सकती हो, पर फिर भी हम 3 बहनें खेलने आती है। ग्रैंड मदर स्कोल्ड्स even to us and our coach sir. She tells us you need proper equipment to play. You need to have lot of milk for strength. Where will the money for all this come from? फिर ग्रैंड मदर कहती है, ये सब खेलने के लिए बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है, बहुत ताकत की ज़रूरत होती है, दूध पीना पड़ता है और इसके लिए पैसों की ज़रूरत होती है, और इतने सारे पैसे कहाँ से आएंगे हमारे पास। फिर ये but daddy understands our feeling. He even teaches us some special moves used in the game. My daddy also used to play on this ground when he was young. He did not have proper shoes or clothes. He used to practice with a plastic ball. पर मेरे डैडी जो हैं वो हमारी फीलिंग को समझते हैं, वो कुछ हमें स्पेशल मूव्स भी सिखाते हैं जो गेम में यूज़ होते हैं। और मेरे डैडी भी जब छोटे थे तो ये ग्राउंड पे खेला करते थे, पर उनके पास अच्छे शूज़ और कपड़े नहीं थे। और मेरे डैडी जो है वो प्रैक्टिस भी बास्केटबॉल से नहीं पर प्लास्टिक बॉल से प्रैक्टिस करते थे। फिर डैडी के कोच जिनका नाम था बच्चू खान, उन्होंने एक बार डैडी को देख लिया था खेलते हुए। उनको लगा कि ये लड़का अच्छा खेल सकता है, इसीलिए उन्होंने क्या किया, डैडी को अच्छे वाले शूज़ और कपड़े भी ला के दिए। पर एक दिन ऐसा आया कि उनके ऊपर बहुत सारी घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ गई, इसीलिए उनको बास्केटबॉल छोड़ के घर का काम संभालना पड़ा, जॉब करनी पड़ी। अदरवाइज़ मेरे डैडी भी बहुत अच्छे प्लेयर बन पाते थे। वी आस्क्ड, टेल अस अबाउट योर टीम। फिर लोग पूछते हैं कि हमें अब कुछ अपनी टीम के बारे में बताओ। तो एक लड़की कहती है, वी फेल्ट अ बिट स्ट्रेंज इन द बिगनिंग. We were the first girls' team here. People used to come and watch us practicing. They were curious to see how girls would play basketball. Now people are no longer surprised. They have begun to accept that we girls can play well. मतलब एक लड़की कहती है कि पहले लोगों को बहुत अजीब लगता था कि लड़कियां भी बास्केटबॉल खेलती हैं, लोग जैसे इतनी भीड़ जमा हो जाती थी लड़कियों को बास्केटबॉल खेलते हुए, पर अभी ये सरप्राइज नहीं रहा है, अभी कॉमन चीज़ हो गई है और लोगों ने इसे एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया है। फिर अफसाना जो है वो कहती है, आई वॉज 11 years old when we first started playing. At that time we were not allowed to go anywhere else to play a match. It has been 2 years since then. Now we go to other places also for matches. But all this could happen only because of our hard work and sir's coaching. अफसाना कहती है कि मैं सिर्फ 11 साल की थी, हम लोग ये खेलते थे, पर तभी हमें किसी और मतलब डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, स्टेट लेवल पे, कहीं और स्कूल की बाहर अगर कंपटीशन के लिए जाना हो तो हमें परमिशन नहीं दी जाती थी, पर अब हमें परमिशन दी जाती है, हम बाहर भी मैचेस खेलने के लिए जाते हैं। और ये सब पॉसिबल हुआ सिर्फ हमारे हार्डवर्क के कारण और सर की कोचिंग के कारण। अनदर गर्ल सेज, यस वी रियली वर्क हार्ड. Sir is also very strict. We first jog together and then do our exercises. Sir teaches us how to play the game well. We practice how to keep the ball with us, to dodge the players of the other team, how to throw the ball in the basket, to score a goal, to pass the ball well and to run fast on the court.
मतलब ये सारी चीज़ें, एक तो सर हमारे बहुत स्ट्रिक्ट है, हम बहुत मेहनत करते हैं, सर भी हमें बहुत मेहनत करवाते हैं। सुबह को हम सब साथ में जॉगिंग करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, और फिर सर हमें सारी चीज़ें जैसे बॉल कैसे डॉज करना, टीम के दूसरे मेंबर्स को कैसे पास करना, कैसे फेंकना, ये सारी चीज़ें हमें सर सिखाते थे। Now Afrin says, while playing, don't think you are girls. Play like a player. Keep playing even if you get a little injured. We support each other and say, come on, get up, you will be fine. Now our game has improved a lot. Everyone says that we play as well as boys team. फिर आफरीन कहती है कि हमारी जो कोचिंग के सर है वो उन्होंने हमें सिखाया है कि पहले तो दिमाग से ये बात निकाल दो कि हम लड़कियां खेल रही है, आप लोगों को बिल्कुल लड़की के जैसे ही खेलना है, स्ट्रांग बन के, और अगर आप लोग गिर जाते हो तो भी आपको स्ट्रांग बन के उठना है। और हम लोग एक दूसरे को सपोर्ट भी करते हैं कि चलो कुछ नहीं हुआ, उठ जाओ और खेलना शुरू कर दो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और अब हम इतना अच्छा खेलने लगे कि बॉयज़ के साथ भी हम खेल सकते हैं। One girl says, we also play with the boys team. We want them to play with us as equal. They should not be lenient because we are girls. Sometimes we get angry when the boys imitate us, but we take it as a challenge and correct our mistakes. If the boys try to cheat, we scold them. फिर एक लड़की कहती है कि हम अब तो बॉयज़ की टीम के साथ भी कंपटीशन करते हैं, उनके साथ कंपटीशन में खड़े रहते हैं, क्योंकि हम ये नहीं चाहते कि लोग ये सोचे कि लड़कियां लड़कों से कम है। और कभी कभी हम गुस्सा भी हो जाते हैं जब बॉयज़ हमारी मस्ती मजाक में नकल उतारते हैं, और जब हमसे अगर कुछ गलतियां हो जाए, अगर हम हार जाए, तो हम बैठ के रोने नहीं लगते, हम वापस ट्राई करते हैं, स्ट्रांग बनते हैं, खड़े हो जाते हैं और वापस खेलते हैं, उसे एक चैलेंज की तरह लेते हैं और हमारी गलतियां भी सुधारते हैं। और अगर कभी बॉयज़ हमारे साथ मस्ती में चीटिंग करे तो हम उन्हें डांट भी देते हैं। ओके चिल्ड्रन, वी विल कंटिन्यू विद दिस चैप्टर इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।